अब इस वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे कि ये बात जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हों। पिछली वीडियो में हमने ये प्रूफ किया था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो लाजमी तौर पे सिमिलर होंगे, बट इस स्टेटमेंट का कन्वर्स जो है वो हमेशा ट्रू नहीं होता। यानी कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। आइए इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। ये एंगल है 90 डिग्री का, वो कहते हैं ये एंगल है 30 डिग्री, और ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC है। नाइन्टी डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। इस ट्राइंगल का नाम है DEF। देखिए यहां पर एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के, एंगल C कॉन्ग्रुएंट है एंगल F के। दोनों ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और इनके दरमियान में जो साइड्स हैं उनके दरमियान में प्रोपोर्शन भी है, यानी कि जो साइड्स की जो मेजर्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन हम ये बात देख रहे हैं क्लियरली कि जो पहले वाला ट्राइंगल है ABC और ये जो DEF है उसके मुकाबले में वो बहुत छोटी ट्राइंगल है और ये उस लिहाज से बड़ी ट्राइंगल है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, लेंथ जो है वो डिफरेंट है। लेंथ के अंदर प्रोपोर्शनलिटी तो है बट वो इक्वल नहीं है। तो यहां से इस एग्जांपल से हम ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों। तो हम ये बात कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, but triangle ABC is not congruent to triangle DEF क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल नहीं है। ये लेंथ छोटी है और ये लेंथ बड़ी है। ये लेंथ छोटी है, ये उसके मुकाबले में बहुत बड़ी है। इनके एरियाज भी जो हैं वो सेम नहीं है। उस ट्राइंगल का एरिया बहुत छोटा है इस ट्राइंगल के एरिया से। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके एरियाज भी सेम होते हैं, वो तभी इक्वल होती हैं, वो तभी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये ट्राइंगल सिमिलर तो हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू।